संख्या में ग्रोथ हमें करनी है। हर माह नई ज्वाइनिंग में ग्रोथ करनी है, क्योंकि नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हम नेटवर्क में हैं, नेटवर्क कई महीनों से बढ़ नहीं रहा है, उतने के उतने लोग हैं। तो वो भी आपका जो है टर्नओवर बढ़ भी जाए तो नेटवर्क में ग्रोथ आपकी नहीं हो रही, तो वो भी एक सही इंडिकेटर नहीं है। हर माह वाइटल की संख्या में ग्रोथ, आपकी टीम में हर महीने नए वाइटल की संख्या में ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेशन की संख्या में ग्रोथ होनी चाहिए, और टीम में एक्टिव लीडर की संख्या में ग्रोथ होनी चाहिए। देखो ये 7 पेपर हैं आपके, 7 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पास करना है। अब समस्या क्या होती है कि कुछ लोग तो डायमंड क्लब में ही 100 के 100 नंबर ले आ रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग में उनका नंबर 0 है, उनके स्टेशन की संख्या में 0 है। आप ये समझें कि आपके ये 7 सब्जेक्ट हैं, इन सातों सब्जेक्ट में आपको पास होना है। अगर आप 3 में पास हो गए, 4 में फेल हो गए, तो पास होंगे फेल होंगे जी? हाँ जी, कोई मास्टर जी हैं हमारे उसमें, गुरु जी हैं कोई हमारे उसमें पढ़ाने वाले? बहुत सारे लोग हैं गुरु जी वैसे पढ़ाने वाले हमारे उसमें। तो अरविंद ढाका जी, सिंपल सी बात है कि अगर आप 7 सब्जेक्ट हैं आपके, 7 में अगर 4 में फेल हो गए तो फेल होंगे पास होंगे? सर फेल ही होंगे। हाँ, आप चेक करो, आप पिछले 2 साल का डाटा चेक करो आप। बहुत सारे जी लोगों सर। के इन 7 में से मैं आपको बताऊं 3 इंडिकेटर भी उनके प्रॉपर नहीं है। यानी कि बिल्कुल अगर सर यही है। वो डायमंड क्लब कर भी रहे हैं तो टीम में नेटवर्क की संख्या नहीं बढ़ रही है, नेटवर्क की बढ़ रही है तो स्टेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, स्टेशन बढ़ रहा है तो कहीं लीडर की संख्या में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमें ग्रोथ कोई एक चीज में नहीं करनी है जी। कोई व्यक्ति को लगा कि यार मैं तो 5,000 का प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हमने। हमने अच्छा किया कि हमें एक टॉपिक पे, एक चीज पे हमारी पकड़ बन गई, लेकिन हमें ओवरऑल सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे काम पर हैं जहां पर हमें हर चीज को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो बात जो है कि हमें इन सारी चीजों पे हमें ग्रोथ करनी है। और एक्टिव लीडर की संख्या में ग्रोथ, देखो एक्टिव लीडर की संख्या में ग्रोथ कब होगी? जब हम खुद जिम्मेदारी लेंगे, जब हम खुद लीडर बनेंगे। और हम लीडर नहीं बन रहे हैं तो लीडर नीचे तैयार नहीं होते हैं। लीडर कौन होता है जी? लीडर कौन होता है? लीडर जो जिम्मेदारी लेता है, लीडर जो ये कहता है जी दोनों ग्रुप मेरे हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप में बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। लीडर वो है जो अपनी टीम के ग्रोथ के लिए माहौल तैयार करता है, अपलाइन से समय लेता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, बड़े प्रोग्राम में लोग लेके जाता है, जो लोगों के टारगेट सेट करता है कि भैया आपका ये टारगेट है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये लीडर की संख्या में ग्रोथ, जो लोगों को वाइटल बनाता है, जो लोगों को डायमंड क्लब करने को प्रमोट करता है, जो लोगों को ज्वाइन के टारगेट देता है, जो लोगों को वाइटल की संख्या, वो लीडर है। तो मैं मालिक जो हूं, मेरा बिजनेस है, वॉल्यूम जो है ओवरऑल ग्रोथ होगी, क्योंकि हमें सिर्फ परचेज वॉल्यूम करना है, हमें ओवरऑल ग्रोथ करना है, हमें अपने नेटवर्क में ग्रोथ करना है, लीडर में ग्रोथ करना है, स्टेशन में ग्रोथ करना है। और इन सब में ग्रोथ के लिए हमें अपनी खुद की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? इसके लिए सेल्फ एनालिसिस, आज भी शायद गुरुकुल में इस पर चर्चा हुई है, सेल्फ एनालिसिस, डीप एनालिसिस। आप एनालिसिस करें तो सही एक बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस शब्द का मतलब ही पता नहीं कि एनालिसिस होती क्या है। आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ, भाई आपकी टीम में डायमंड क्लब करने वाले 4 हैं, तो यानी कि आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी टीम में रिटेलिंग करने वाले लोगों की संख्या अच्छी होगी तो आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन वीकनेस क्या है कि यार टीम में ज्वाइनिंग नहीं आ रही है अभी। आपकी टीम में अभी खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई तो आपकी स्ट्रेंथ है ये। लेकिन आपकी टीम में भी प्लान दिखाने वाले लोग, फील्ड में एक्टिविटी करके होम मीटिंग करने वाले लोग कम हैं। अब ये कैसे पता लगेगा आपको? ये कोई अपलाइन तो आगे बताएगा नहीं जी, विनोद जी तो आगे बताएंगे नहीं जी आपको, किसी वाइटल अचीवर को, कि भैया आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले कम हैं, या आपकी टीम में मीटिंग में जाने वाले लोगों की संख्या कम है। ये काम जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता जी, जितना अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क आपको पता है। भाई 50 लोग जुड़े हैं टीम में, 100 लोग जुड़े हैं, कितने लोग खरीदारी कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। इसके लिए करना क्या है हमें? इसके लिए एक सिंपल तरीका है, कंपनी ने इतना बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है हमें कि कुछ नहीं करना, स्पार्ट रिपोर्ट निकालो अपनी।
स्मार्ट रिपोर्ट निकालो इसको। स्मार्ट रिपोर्ट में सारा डाटा निकल जाता है जी, सारा डाटा निकल जाता है स्मार्ट रिपोर्ट में। और एक रॉयल्टी अचीवर को स्मार्ट रिपोर्ट के असेस करने का, कंपनी ने पहले टेक्निकल के बड़े लेवल पे स्मार्ट रिपोर्ट निकलती थी पहले, आज से लगभग 2 साल पहले। आज रॉयल्टी अचीवर के आईडी पर अगर आप गूगल क्रोम पर अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो आपको योर टीम परचेज वॉल्यूम का एक ग्रुप परचेज वॉल्यूम का एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करोगे तो जिस भी लीडर का आप आईडी नंबर डालोगे उसकी स्मार्ट रिपोर्ट निकल के आ जाएगी कि इसके कितने स्टेट में लोग जुड़े हुए हैं, कितनी ज्वाइनिंग इसकी पिछले 6 महीने में हुई है, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने लोग हैं जो 1500 पीबी कर रहे हैं, कितने हैं जो 2500 कर रहे हैं, कितने हैं जो 1000 से कम कर रहे हैं, कितने हैं जो कर ही नहीं रहे हैं 3 महीने से। वो सारी रिपोर्ट आपके निकल के आ जाएंगी। कितने हैं डायमंड क्लब कर रहे हैं, किस किस स्टेट में बिजनेस है आपका, उसका पूरा एनालिसिस निकल के आएगा आपके पास। तो वो रिपोर्ट निकाल के अगर आप देखेंगे, अभी आज मैंने बहुत सारे लोगों का चेक किया था, जो डाटा निकल के आ रहा ना उसको देख के बड़ी हैरानी होती है कि एक व्यक्ति की टीम में 100 लोग जुड़े हुए हैं। सेकंड लेग की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड लेग में 100 लोग जुड़े हुए हैं, उसका लेवल है ईगल का। मैक्सिमम लोगों के जो ईगल के लेवल पे हैं या रनर के लेवल पे हैं, उनकी सेकंड लेग की संख्या निकालोगे आप तो 100 से लेके 150 लोगों तक की, 200 लोगों तक की संख्या बैठेगी उनकी। और इन 100 लोगों की संख्या में मात्र 15 या 20 लोग ऐसे हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, उसमें से 1-2 लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, 2-3 लोग 1500 पीवी कर रहे हैं, एक व्यक्ति डायमंड कर रहा है, 2 लोग 1500 पीवी कर रहे हैं, बाकी 15 लोग 1000 से 500 रुपये खरीदारी कर रहे हैं। और बाकी लगभग 70% लोगों की नो सेल्फ परचेज जीरो है। अगर हम इस पे एनालिसिस करें ना कि भैया ऐसे कितने लोग हैं जिनके नीचे बिजनेस जा रहा है 20,000 का, भाई एक ईगल का अचीवर का बिजनेस कम से कम 20-30 हजार का सेकंड लेग में है। कितने लोग हैं जिनके नीचे 10,000 का बिजनेस जा रहा है, अगर वो निकालेगा तो संख्या लगभग 20-25 के लगभग 30 के लगभग निकल जाएगी। अब वो उनके पास प्लानिंग लेके जाए, भाई आपके नीचे 10,000 का जा रहा है, मैं इस महीने 20 कर रहा हूं, आप सेकंड लेग में अगर ये करेंगे तो आपका ये होगा, अगले 6 महीने में आपका ईगल आ जाएगा, जो मेरा लेवल है वो लेवल आपका आ जाएगा। अगर हम 10 लोगों को भी ये बात फोन के माध्यम से उनको जानकारी देके, मोटिवेट करके, माहौल के बारे में बता के, यूएलपी प्रोग्राम में बुला के, उनको किसी अपलाइन से बात करवा के अगर हम इस काम को करें ना, आप पूरे महीने 10 लोगों की ज्वाइनिंग करें, उससे बड़ा काम ये है। क्योंकि यहाँ से आपकी एक्टिव दर में वृद्धि होती है। कंपनी बार बार कह रही है अपने टीम के एक्टिव दर में वृद्धि करो। तो ये जो एनालिसिस है ये आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसको करने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। पेपर वर्क करें साहब, पेपर वर्क बहुत जरूरी है। अभी मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं तैयारियां कर रहा हूँ, ऐसी लगभग मैंने 6-7 पैड भर दिए, ऐसे मैंने लिख लिख के बड़े बड़े वाले जो है। क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे ना, आपको पेपर में तो करना पड़ेगा साहब। वो बिना नक्शा बनाए ना आप ताजमहल खड़ा करने की कोशिश करोगे तो ताजमहल नहीं बनेगा साहब। कोई ऐसा वो बन जाएगा ना, महल बन जाएगा कि एक झटके में वो नीचे गिर जाए। हम बनाना तो चाहते हैं ताजमहल, लेकिन नक्शा अपने दिमाग में बना रहे हैं कि यार नहीं, उधर वो, उधर 10 लोग, उधर 3 लोग, उधर 4 लोग, उधर उधर हवा हवा में चलते हैं और हवा में बिजनेस जाता है। फिर 28 तारीख को फिर नहीं सर अगले महीने देखो अब मैं क्या करता हूँ, अगले महीने से करूंगा बढ़िया तरीके से काम। वो अगला महीना भी ऐसी हवा में जाता है। अपनी सोच को, अपने सपनों को, अपने विचारों को, अपनी प्लानिंग को जब तक पेपर में नहीं उतारेंगे तब तक हकीकत में नहीं उतरेगी। तो एनालिसिस करें, अपनी एक ऐसी डायरी बनाएं जिसमें अपने बिजनेस का विश्लेषण करें। सबसे पहली मेरी क्या स्ट्रेंथ है। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ हो, आपको प्लान दिखाना अच्छा आता हो, आप ज्वाइनिंग करा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फील्ड में उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं फील्ड में निकलते हैं, वो मतलब हमें अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाना है। हमें एक दिन में मैक्सिमम हमें अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है, हमें आउटपुट निकालने वाला बनाना है। हम फील्ड में तो गए, हमने 2 लोगों से बात करने में पूरा दिन निकाल लिया, जबकि उस समय में हम 10 लोगों से बात कर सकते थे। हमें लगता है कि यार आज ही इसको समझा दूं पूरा, ये व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहा है ना, इसको मजा आ रहा है।
इसको पूरा ही आरसीएम आज घोट के पिला दूं, इतना नहीं समझाना है साहब किसी को, अगले दिन से वो आरसीएम भी करना छोड़ देगा अगर उसको अच्छा भी लगे तो। बस काम की बात करो, प्रोडक्ट शेयर किया, प्रोडक्ट की जानकारी दी, उसको कुछ समय लिया, अगले बार मिलने का टाइम लिया, और फिर तुरंत उसको बोला सर मैं ना अभी दूसरी जगह जा रहा हूँ और मुझे अभी उस व्यक्ति से मिलना है, फिर मैं दोबारा आऊंगा। वो बोलेगा चाय बन रही, कोई बात नहीं सर चाय नहीं पीऊंगा, आप बिल्कुल मना कर दें सर चाय के लिए, खाने के लिए, नाश्ते के लिए। ये आदतें हमारे टाइम को कंज्यूम कर देती हैं, टाइम को किल कर देती हैं। बहुत सारे लोगों की आदत क्या है कि किसी के घर में बैठ गए ना, बिना चाय नाश्ते खाए पिए उठते ही नहीं है वो। तो ये आदत, क्योंकि आपने डुप्लीकेशन भी उसी तरह का करेंगे, आप अपने पास लेके जाओ ना, क्या दिक्कत है। आसिम का नूडल आता है इतना बढ़िया, एक नूडल का पैकेट बनाया, रखा टिफिन में, जहां भूख लगी रोकी गाड़ी और फटाफट 4 चम्मच मारे अपना, फिर चल पड़े अपना मुंह पोंछ के, क्या दिक्कत है। बल्कि आजकल वो आ रहा है ना एक पोहा, क्या पोहा आया, अरे सर अभी इतना बढ़िया गजब की चीज है वो। खोआ में, एक पैकेट खोआ में आधे किलो मूंगफली, कच्ची मूंगफली, और अगर आपके पास क्या नाम कहते हैं कुछ और चीज ड्राई फ्रूट वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है तो डाल दो, और उसको बिल्कुल रोस्ट करो, उसको बिना तेल में कढ़ाई में उसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, आपकी मूंगफली भी भुन जाएगी, खोआ भी भुन जाएगा, हल्का सा उसमें काला नमक डाल दो, आप एक टिफिन भर के ले जाओ उसको, अरे इतना मजा आता था उसको खाने में। बहुत बार तो डिनर मेरा उसी का होता है। आप फील्ड में जा रहे हैं ना, आपको कुछ किधर उधर मुंह मारने की जरूरत ही नहीं है, आप उस पैकेट को, आप डिब्बे को निकालो, तुरंत खाओ उसको, क्योंकि पोहा है, पेट में जाके फूलता है, फिर वो पूरी एनर्जी भी देता है आपको, और बिना ट्रांस फैट के पूरा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इतनी बढ़िया चीज कंपनी ने लॉन्च कर दी है, बल्कि उसमें और मजेदार बनाना है तो छोटा वाला भुजिया का पैकेट खोल के डाल दो उसमें, वो और मजेदार बन जाता है फिर। क्योंकि मैं इस चीज को करता हूँ ना, मैं कहीं भी खाना नहीं खाता हूँ, किसी के घर नहीं खाता हूँ, मेरे पास अपनी सुविधाएं होती हैं। तो अपने टाइम को हम किल कर देते हैं, बहुत बार अपने टाइम को हम खत्म कर देते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों की वजह से। तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा अपना, कि भैया मैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग कर रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ, मेरी किन चीजों में कमी है। न्यूट्री चार्ज में अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी इलनेस है एक, क्योंकि वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट, वॉल्यूम बढ़ता है न्यूट्री चार्ज से, न्यूट्री चार्ज से लोगों के रिजल्ट बढ़ते हैं। अभी एक महिला प्रोफेसर का वीडियो शेयर किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी बहुत सारे लोगों को शेयर किया, वो उसने न्यूट्रिशन के बारे में उसने यूज किया, वो प्रोडक्ट ऐसा रिजल्ट आपको मिल गया तो आपको सीना चौड़ा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान में पहुंच जाएगा, ये होगा न्यूट्रिशन से। तो हमें, अगर हम न्यूट्रिशन पर काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी वीकनेस है, तो उसको हमें दूर करना है, क्योंकि अपलाइन तो वॉल्यूम देखता है साहब, उसको उतना टाइम नहीं है कि आप ड्यूटी चार्ज कितना कर रहे हैं, आप गामा कितना कर रहे हैं। आप खुद उसको चेक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करें और उसको एनालाइज करें, और डीप एनालाइज करें, बल्कि एनालाइज नहीं, डीप एनालाइज करें। और कहते हैं जी वीकली, वीकली वीकली एनालिसिस करने की आप आदत डालें अपनी, कि भैया मेरी टीम में इतने लोग थे, मैंने जो डाटा निकाला 170 लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे, 50 लोग, मैंने इस हफ्ते में कितने लोगों की खरीदारी को एक्टिव करवाया है, मैंने इस हफ्ते में कितने लोगों को 500 से 1500 में पहुंचाया है, मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, जो मेरी ज्वाइनिंग है वो कितने का टारगेट था, कितना हुआ है अभी, मेरे एरिया में माहौल बनाने के लिए मैंने कहाँ कहाँ पर अपलाइन की मीटिंग, होम मीटिंग के लिए समय लिया था, और कहाँ कहाँ करी, कहाँ नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, अगली बार वो जो कमी रहेगी उसको मैं कैसे दूर करूं। इसको कौन करेगा साहब, ये काम ऐसा काम है। देखो आप लोग एक ऐसे खान के आगे बैठे हो ना, मतलब हीरे की खान के आगे बैठे हो, और उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है उसमें उतरने के लिए, वहां से हीरे चुनने के लिए। लेकिन हम उसमें ही गलती कर जाते हैं, यार छोड़ो इससे क्या हो जाएगा, लेकिन होता सब इससे ही है। तो इन चीजों पर हमें आज काम करने की जरूरत है। यस। तो अपन चल रहे थे अभी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्मार्ट रिपोर्ट, स्मार्ट रिपोर्ट जिसको भी चाहिए रॉयल्टी एचओ से निकलवा ले, वरना मुझे आईडी नंबर भेज दे, मैं निकाल दूंगा जी, बिल्कुल एडिट करके भेज दूंगा, और उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा रहती है तो उसको भी हटाना है तो वो भी हटा देंगे।
और यूएलपी क्विक, देखो ये एक ऐसा काम है, यूएलपी क्विक, जो आपके बिजनेस को आज के टाइम में, देखो आज के समय में बिजनेस को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है यूएलपी क्विक। सबसे बड़ा हथियार, बिजनेस को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है यूएलपी क्विक। क्योंकि यूएलपी क्विक एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि हम बहुत बार लोगों को हम आरसीएम का सही रूप दिखा नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको या तो बड़े शहरों में जो सेमिनार हो रहे हैं, वो भी महीने 2 महीने में 1 या 2 होते हैं, वहां पर आपको इंतजार करना पड़ता है। बहुत बार वो व्यक्ति वहां पर पहुंच नहीं पाता है। यूएलपी क्विक ऐसा माध्यम है जहां पर आप एक बड़े माहौल को, आरसीएम के बड़े रूप को लोगों को आसानी से दिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम किया है। मैंने लगभग महीने में 5 से लेके 10 यूएलपी प्रोग्राम करता हूँ, और इतना आराम मिलता है ना, अपना सारा काम वही यूएलपी प्रोजेक्टर कर देता है जी सारा। उसमें कंपनी बोल रही है, टीसीजी बोल रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट बोल रहा है, उसमें कंपनी का सिस्टम दिखाई दे रहा है, और सही साउंड सिस्टम के साथ आपने कहीं पर कर दिया तो 15-20 लोग, 10 लोग भी होते हैं ना, वो यूएलपी कुक का प्रोग्राम चल जाता है। आपके आसपास के दायरे में डेली एक न एक यूएलपी कुक का प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब अगर आपका बिजनेस 100 किलोमीटर के दायरे में है, तो कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, रोज नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 प्रोग्राम तो यूएलपी क्विक के लगातार होने चाहिए। क्योंकि हम अगर समय के साथ साथ नहीं बदलेंगे ना, पुरानी चीजों को, 1 to 1 प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सीखने के लिए भी और वो डुप्लीकेशन के लिए भी जरूरी है। लेकिन 1 to 1 प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग से पहले अगर आपने यूएलपी क्विक दिखा दिया, तो उस व्यक्ति को आरसीएम का एक बड़ा रूप दिख जाता है। फिर उसको आप अगली बड़ी मीटिंग के लिए तैयार कर सकते हो। सर ये तो आपको छोटी सी झलक दिखाई थी मैंने। इस महीने इस तारीख को 25 दिन के बाद या 10 दिन के बाद एक बड़ा प्रोग्राम बहेड़ी में, बरेली में, या मेरठ में, या बिजनौर में, या मुरादाबाद में, या किसी भी शहर में होने जा रहा है। आप उसमें जरूर चलेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा जी आरसीएम से कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है, और हमारे एरिया में कितने लोग हैं जो इससे खूब पैसा कमा रहे हैं, जो बड़े इनकम के लेवल पे हैं, और क्या क्या लाभ है। वहां पर आपको उस प्रोग्राम को आप प्रमोट करोगे तो आपने उसी दिन एक व्यक्ति को बड़े प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार कर दिया। तो यूएलपी क्विक की स्पेशल प्लानिंग मैंने अभी राजीव जी को बोला भी था, मैं पिछली बार भी आया था, कि उसका शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। सर आप शेड्यूल बनाओ और मेरी भी डेट लो उसमें। देखो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम 4-4 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं सारे स्टेशन पर जाके करूंगा। लेकिन उसके अलावा यूएलपी क्विक की जहां पर भी जरूरत पड़ती है मेरी, मैं खुद अपना पूरा सिस्टम लेके, प्रोजेक्टर लेके, बड़ा माइक लेके, सब कुछ लेके मैं पहुंचता हूँ। आपको कुछ नहीं, बस व्यवस्था करानी होती है वहां पर। तो ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है अगर हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो। और यूएलपी क्विक के बाद है ट्रेनिंग, सीखना। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हम जिस काम में हैं। देखो शरीर के 2 भाग हैं, गर्दन के नीचे और गर्दन के ऊपर का। दोनों को काम करने के लिए सही खुराक की आवश्यकता होती है। गर्दन के नीचे वाले हिस्से को अगर खुराक नहीं मिली तो फड़फड़ाने लगता है, भूख लगती है, उसको देना जरूरी होता है। और वो काम जो करता है, वो जो जो आप कमा रहे हैं वही काम कर रहा है जी। लेकिन गर्दन से ऊपर वाला भाग, इसको भूख नहीं लगती है जी। लेकिन इसको अगर खुराक नहीं दोगे तो ये काम उतना ही करवाएगा आपसे जितना आप नीचे, वो नीचे वाले से काम करवाएगा। फिर ये खुद काम नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाले से काम करना है तो ट्रेनिंग जरूरी है। क्योंकि दुनिया में जो भी लोग कामयाब हैं वो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम करते हैं और उसको खुराक देते हैं। वो खुराक हमें ट्रेनिंग से मिलती है, वो खुराक हमें प्रोग्रामों से मिलती है, वो खुराक हमें कामयाब लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबों से मिलती है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं लोगों से पूछूं यहाँ पर, क्योंकि अपन ओपन मीटिंग में नहीं है, यहाँ पर पूछना भी पॉसिबल नहीं है। कोई कहेगा जी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, पिकअप सेंटर दूर है, अपलाइन टाइम नहीं दे रहा है, और लोग जुड़ जाते हैं लेकिन फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये चैलेंज नहीं है साहब। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अपनी मनस्थिति को इस बिजनेस के अनुरूप बनाए रखना, खुद के टिके रहना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मना करें, हाँ करें, चले नहीं चले, लेकिन इस बिजनेस को लेके अपने मन में जो भाव है,
इस बिजनेस को लेके जो विश्वास है, इस बिजनेस को लेके अपने मन स्थिति जो है वो इतनी अनुकूल है कि आरसीएम का विचार आते ही आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए कि यार नहीं, आरसीएम अरे बहुत बढ़िया, अब तो मैं अगले दिन की मेरी प्लानिंग जो है उस पर मुझे काम करना है। तो ये बिजनेस जो है आपके मन स्थिति से चलता है, ये लोगों से नहीं चलता है जी। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो बिजनेस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके लिए सीखने की जरूरत है, क्योंकि जीतना है तो सीखना है। बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है, और सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाना आसान है। तैरना सीख जाए तो दरिया भी पार हो जाता है, वरना 5 फुट पानी काफी है डुबाने के लिए जी। डूबने के लिए 5 फुट का पानी काफी है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? अगर थोड़ी सी स्किल हम बढ़ा लेते हैं तो कितना आसान कर देती है। अभी मथुरा में नाव डूब गई साहब, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है 10 लोग डूब गए उसमें। कौन डूबे होंगे? जिन्होंने तैरना आता है, जिनको तैरना नहीं आता, कौन डूबे होंगे जी? आप सोचो, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है जी तैरना सीखना। आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, 10 दिन थोड़ा सा रिस्क ले लोगे, 10 दिन अपने नाक में मुंह में पानी भर जाएगा आपका, एक आध दिन डर भी लगेगा, एक आध दिन हाथ पैरों में दर्द भी होगा, अपने डर को भगाओगे तो 10 दिन में 20 दिन में तैरना सीख जाओगे। और वही तैरने से नहीं सीखने की वजह से बहुत सारे लोग डूबते हैं, आए दिन डूबते हैं। इस बिजनेस में भी लोग डूब रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जी तैरने वाले से ज्यादा हाथ पैर डूबने वाला चलाता है जी। जो डूबता है ना बंदा, वो ऐसा नहीं कि वो बचाने के लिए हाथ पैर नहीं मार रहा है, वो ज्यादा हाथ पैर मारता है, वो ज्यादा हाथ पैर मारता है फिर भी डूब जाता है, क्योंकि उसने सीखा नहीं है, उसकी स्किल उसने डेवलप नहीं करी है। और इसलिए बहुत सारे लोग आरसी में भी हाथ पैर मारते तो हैं, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ सर, लेकिन फिर भी चल नहीं रहा है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए, वो स्किल वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है अगर हमें जीतना है तो इसी जीतने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, और उन प्रोग्रामों में कुछ हमने क्राइटेरिया रखे हैं। 6 मंथ की ट्रेनिंग, 6 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी, कंप्लीट ट्रेनिंग रहेगी है डायरेक्ट सेलर से लीडर, लीडर से लेजेंड बनने की। देखो ये बिजनेस बहुत कुछ बनाएगा जी आपको। आने वाले 2 साल के बाद लोग आपका नाम लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, मीटिंगें लेंगे, लोग बताएंगे कि मेरी अपलाइन है। आज से 1 साल पहले वो आरसीएम में जुड़े थे, उनका 1 साल पहले बिजनेस 20,000 का था, और आरसीएम के आज टेक्निकल अचीवर हैं। आज आरसीएम से इतनी बड़ी इनकम आती है। आप लोगों के रोल मॉडल बनेंगे आने वाले समय में, तो उसके लिए क्या हमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है? साइकिल चलाने से साइकिल चलाना सीख सकते हैं सब। बहुत सारी ट्रेनिंग सरकार देती है, महिलाओं को देती है, सिलाई मशीन चलाने की ट्रेनिंग देती है, किसी को मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग हो रही है, कोई कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग कर रहा है। वो सिर्फ पेट भरने की ट्रेनिंग है, ये जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंगें हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये गेम चेंजर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखे हैं, जो नॉन स्टॉप 5 घंटे की ट्रेनिंग, बिल्कुल पॉजिटिव जोश भरे माहौल में और कामयाब लीडर की उपस्थिति में होगी जी। ऐसा नहीं कि वहां पर आपको पता नहीं चलेगा 5 घंटे कहाँ निकल गए। अभी मैं बना रहा था ट्रेनिंग, तो उसमें मुझे लग रहा है कि यार ये 6 महीने में भी टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे अपने जितने हैं, क्योंकि गोल सेटिंग पे ही बात करें तो 5 घंटे उसमें लग जाएंगे। टीम बिल्डिंग पे, स्टेशन बिल्डिंग पे बात करेंगे तो 5 घंटे उसमें लग जाएंगे। पर्सनैलिटी स्किल डेवलपमेंट पे बात करें तो 5 घंटे उसमें निकल जाते हैं। हैबिट बिल्डिंग की बात करें, अगर माइंड प्रोग्राम की बात करें तो 5 घंटे उसमें निकल जाते हैं। बेसिक, कोर, कोर्डिनल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें सीखने की जरूरत है आज। तो आज अगर हमें ये बिजनेस को बड़ा करना है तो थोड़ा सा हमें एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, और हमें इस अवसर को, इस मौके को जीवन में एक बहुत आगे बढ़ने वाले अवसर के रूप में लेना पड़ेगा और लपकना पड़ेगा जी। कहते जी कामयाबी को जो लोग लपक के नहीं लेते हैं ना, फिर बाद में पछताते हैं। ये आपके पास मौका है लपकने का, कि आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कहाँ जाना चाहते हो। तो ये गेम चेंजर ट्रेनिंग प्रोग्राम, अभी हमने 2 स्टेशन पर हमारी डेट वैल्यू फिक्स हो चुके हैं, जिसकी कुछ कंडीशन है। एडवांस रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अभी हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है रॉयल्टी अचीवर के साथ। हो सकता है उससे पहले ये रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाए गूगल फॉर्म के रूप में। आपको डायमंड क्लब करना जरूरी है जी इसमें। देखो डायमंड क्लब, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में आगे बढ़ना है तो डायमंड क्लब करो साहब।
सीखना है तो डायमंड क्लब करो। तो जिन लोगों को इस अपनी टीम को आप अकेले बैठेंगे तो आप अकेले लीडर बनेंगे, टीम में 10 लोग आपने तैयार कर दिए अपने जैसे, तो हो सकता है 1 साल के बाद रॉयल्टी आपकी आने वाली हो अगर अकेले बैठे। लेकिन 10 लोग बैठा दिए तो ना आपको 10 रॉयल्टी आ जाएंगे, तो आप कहाँ पहुंचोगे, आप सोच के देखो। आपका ये छोटा सा प्रयास आपके बिजनेस में कितनी स्पीड ला सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें डायमंड क्लब करना कंपलसरी है। डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाएं, आरसीएम के प्रॉपर ड्रेस कोड में वहां पर बैठना है। व्हाइट शर्ट कंपलसरी है, पैंट ग्रे कलर की, डार्क ग्रे, डार्क ब्लू, ब्लैक, कुछ भी हो सकती है, लेकिन शर्ट व्हाइट जरूरी है। और आरसीएम की टाई इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये ड्रेस कोड है, और आरसीएम के कपड़े होने चाहिए जी पूरे। आरसीएम के कुछ लोगों को लगता है शर्ट आरसीएम की, बेल्ट अगर किसी और कंपनी की मिल गई ना, वहीं खुलवा के फेंकवाऊंगा मैं बेल्ट। देखो कोई चीज शरीर में दूसरे कंपनी की नहीं होनी चाहिए। जूते नंगे पैर घर जाना पड़ेगा जी, पहले से तय कर लेना आप। जूते पैर में आरसीएम के होने चाहिए। कच्चा बनियान भी चेक करी जाएंगी, तो बाद में ऐसा ना हो कि चेक करने वाला का खुद ही घर में नंगा होकर जाए फिर। तो सारी चीज आरसीएम की होनी चाहिए जी। आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम लीडर हैं तो ना हमें अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा। अभी मेरी टीम में अभी ब्रजभवन जी गए थे एक बार, वहाँ उड़ीसा बालू गांव में। बोला जी 100% लोग, कितना लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट, सबने हाथ खड़े कर दिए। सबको बुलाया स्टेज पे, बेल्ट चेक करो जी इनकी। 60 ही बेल्ट निकली ऐसी 100 में से, जिनकी आरसीएम की नहीं थी, खुलवाई सारी वहीं। और सामने समुद्र था, वहां जाके फंकवाई हो। भाई हम किसको धोखा दे रहे हैं? इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं आरसीएम के सर, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम दूसरे को नहीं दे रहे हैं, अपलाइन को या किसी डाउनलाइन को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो 100% आपके शरीर में आरसीएम होना चाहिए साहब। पेन आरसीएम की, शर्ट आरसीएम का, रुमाल आरसीएम का, अपने अंडरगारमेंट आरसीएम के, सॉक्स आरसीएम का, जूता आरसीएम का, और शर्ट आरसीएम की, पैंट आरसीएम की, टाई आरसीएम की, पेन आरसीएम की, कॉपी आरसीएम की। पूरा आरसीएम मई बन जाओगे तो आरसीएम अपने आप चलेगा। और इसके अलावा हमें 6 महीने का टारगेट अपना और अपनी टीम का। टीम के कम से कम, आपकी टीम में अगर टीम बड़ी है तो 10 लोगों के टारगेट, टीम छोटी है तो 5 लोगों के टारगेट, कुछ लोग अभी बिगिनर स्टार्टर के लेवल पे हैं तो कम से कम 2 लोगों के टारगेट, उनके इस महीने के, अगले 3 महीने के, अगले 3 महीने के टारगेट रिटर्न में आपके पास होने चाहिए। तो ये प्रोग्राम के लिए आपको पहले से ये तैयारी रखनी है। और रजिस्ट्रेशन इसका जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारा 3 तारीख को बिजनौर हल्द्वार में प्रोग्राम रहेगा। उसके आसपास के देखो, आपको 100-150 किलोमीटर की ड्राइव अगर अ, अ, यात्रा करनी पड़े तो भी आप आओ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग बहुत दूर दूर ट्रेनिंग लेने गए हैं। और रुद्रपुर में रहेगा अगला संडे, जो 7-9-3 तारीख के बाद का जो संडे है, शायद 10 10 तारीख मई को। से। 10 मई को, 3 मई को हल्द्वार में, 10 मई को रुद्रपुर में रहेगा। और अभी छत्तीसगढ़ की भी डेट अभी फाइनल हम लोग करने जा रहे हैं वहाँ पर टीम की तैयारी के साथ। तो इस पर थोड़ा सा हमें अब जागरूक होने की जरूरत है और अपने आप को जगाने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में कुछ चर्चा ज़्यादा हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर लीडर जो हैं इस पर चर्चा करें। और मैं राजीव जी को बुलाऊंगा, क्योंकि पांडे जी से बात हो गई है। राजीव जी थोड़ा सा अपना विचार रखें, फिर कुछ लोगों को इसमें इनवाइट करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शानदार सी बातें हम लोगों को सर के माध्यम से सुनने के लिए मिली हैं। और ये बातें नहीं हैं, ये रियलिटी है। आप चेक करिए, क्या आप केवल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं? आज तक आपने जो सीखा है, आपके जो अपने प्रोफेशन है, आप टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ भी आप हो सकते हैं, उस प्रोफेशन में जितना आपने सीखा है उतना आप कमाई कर रहे हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। अगर आप डॉक्टर हैं, आपने बीएमएस सीखा है तो उतनी कमाई कर रहे हैं। आपने एमबीबीएस की ट्रेनिंग ली है, यानी कोर्स किया है, तो आप ज्यादा कमाई कर रहे होंगे। तो जितना आप सीखते हैं उतनी ज्यादा आपकी आमदनी बढ़ती है। आरसीएम में भी बिल्कुल वैसा ही है। ये 6 महीने की जो ट्रेनिंग है, पहले आप इस ट्रेनिंग को पहले मंथ में लेंगे और पहले मंथ में जो सिखाया जाएगा उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे फील्ड में। गलती नहीं करनी आपने, सीरीज वाइज चलना है। आपने सीख तो लिया,
लेकिन पूरे महीने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप गलतियां नहीं करोगे। अब आप गलती नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो गलती नहीं हो रही, तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा। पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको सही गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि आप गलती करेंगे तो पूछेंगे तो सही गाइडेंस मिलेगा, तब आपके रिजल्ट रिफाइन होने शुरू होंगे, और जो पिछली बार गलती की थी अगली बार वो गलती दोबारा से नहीं होगी, तो आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो 6 महीने की ट्रेनिंग आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग आपके ब्रेन के पैटर्न को चेंज करती है, और ब्रेन के पैटर्न्स आपकी सोच को चेंज करते हैं, और सोच आपके रिजल्ट को चेंज करती है। आप हो सकता है किसी और दूसरी कंपनियों में काम करते हो, आप नौकरी करते हो, आप खेती करते हो, आप मजदूरी करते हो, आप डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशनल हो, आपके ब्रेन के अंदर जो पैटर्न है उस काम के हिसाब के बने हुए हैं, आरसीएम के हिसाब के नहीं बने हुए। आपको समय लगेगा, आपके ब्रेन को भी समय लगेगा ट्रेंड होने में, आरसीएम के हिसाब से पैटर्न बनने में आपके ब्रेन को टाइम लगेगा। 6 महीने की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और सक्सेस बाई चांस नहीं मिलती कि आप आरसीएम में आ गए, तुक्का लग गया, आपकी टीम बन गई और आप सफल हो गए। 10-20 लोगों को जोड़ना आरसीएम में सक्सेस नहीं है जी। एक नए आदमी के साथ समस्या यही होती है, जब वो आरसीएम में काम करना शुरू करता है तो जाने अनजाने में वो लोगों से बात करना शुरू करता है, तो 10-20 लोग तो ऐसे ही जुड़ जाते हैं। उसको ये लगता है कि करना ही क्या था, लोगों को जोड़ना ही था, तो मैंने जोड़ लिया, अब मुझे कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे अपलाइन ने तो इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद, इतना सीखने के बाद इतने सारे लोगों को ज्वाइन कराया। मैंने तो 20-25 लोगों को बिना ट्रेनिंग लिए, बिना सीखे ज्वाइन करा दिया। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जब हमें ये लगता है कि बिना सीखे मैं लोगों को जोड़ सकता हूं, लेकिन आप लोगों को जोड़ सकते हैं पर चला नहीं सकते। आपकी टीम के अंदर जब ऐसे लोग आएंगे जो वेल क्वालिफाइड है, वो सच में सक्सेस होना चाहते हैं, वो डेडिकेटली काम करना चाहते हैं, वो कहेंगे कि मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास टाइम भी है, आप मुझे बताओ कि मैं अगले 4 महीने में 6 महीने में रॉयल्टी कैसे पहुंचूंगा, तो डब्बा गोल। क्यों? क्योंकि आपको ही नहीं पता कि 6 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनना कैसे है। तो जब आपकी टीम में अच्छे लोग आए और वो आगे बढ़ना चाहे, तो आप उन्हें बता सकें कि भाई ये काम करने हैं और ये सावधानियां बरतनी है। ये आपको कब आएगा? जब आप खुद ट्रेनिंग में बैठेंगे। यदि आप ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं तो सीरियसली आप अपनी ग्रोथ को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग को अवॉइड कर रहे हैं तो अपनी ग्रोथ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेस बाई चांस नहीं मिलती, बाई चॉइस मिलती है। अगर आपकी चॉइस सक्सेस है तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो 6 महीने में होने वाली है। हमारे यहाँ हल्दौर में 3 तारीख को ट्रेनिंग है, 3 मई को। उसकी जो क्राइटेरिया है, अभी कल से उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन में आपने डालना है कि आप कौन सी वाली आईडी पे डायमंड क्लब करते हैं। जब कार्यक्रम में आपकी एंट्री होगी, उस आईडी को ओपन करके देखा जाएगा कि डायमंड क्लब हुआ था अप्रैल में या नहीं हुआ था, और नहीं हुआ था तो राजीव चौहान की भी एंट्री नहीं है, और हुआ है तो आपकी एंट्री है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपके पास टीम है और आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपका सम्मान करे, आपकी टीम आपके साथ चले, आपकी टीम डायमंड क्लब करे, तो आपका डायमंड क्लब होना जरूरी है। अगर आपकी टीम ने डायमंड क्लब कर लिया है और आप नहीं कर रहे, तो आप ट्रेनिंग में नहीं बैठ सकेंगे, और आप नहीं बैठेंगे तो आपकी टीम उस चीज को देखेगी तो फिर आपसे पूछेगी तो वो आपको लीडर नहीं मानेगी। तो मेरा सभी से निवेदन भी है कि इस ट्रेनिंग को सीरियसली ले, और सबसे पहले अपना डायमंड क्लब करें। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अपना डायमंड क्लब नहीं किया है, क्योंकि पोल तो खुलने वाली है, पोल तो 3 तारीख को खुल जाएगी। अगर आपने डायमंड क्लब नहीं किया है तो उस ट्रेनिंग में आपकी एंट्री नहीं होगी, चाहे आपकी टीम में 10 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं। आपकी टीम के लोग डायमंड क्लब करके आएंगे, उनकी एंट्री होगी, और आपकी एंट्री नहीं होगी, तो पोल तो खुल जानी है, क्योंकि वहां चेक करके ही लोगों की एंट्री होगी। तो ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है, और मैं एक विश्वास दिला सकता हूं आपको गारंटी के साथ, यदि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं तो आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे।
और अपनी टीम के 10 लोगों को ये ट्रेनिंग अटेंड कराते हैं, तो आपकी टीम के 10 लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे और आप टेक्निकल अचीवर बनेंगे। तो फायदा कौन सी चीज में, उस चीज के बारे में सोचिए। कम से कम अपनी टीम के 10 लोगों को तैयार कीजिए इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि सितंबर आते आते जब वो लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे तो आप टेक्निकल के बड़े मुकाम पे होंगे और लाखों रुपए महीने की इनकम एक महीने में आपके परिवार में आ रही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग के विषय में बहुत विशेष बातें आज हम लोगों को सीखने के लिए मिली है। तो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है सक्सेस। अगर आपकी चॉइस सक्सेस है तो आपकी चॉइस ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। को सीनियर लीडर है हमारे बीच में, पांडे जी आप। अच्छा पांडे जी, एक बार आप अपनी बात रखें, फिर कुछ रॉयल्टी अचीवर हैं, कुछ सीनियर लीडर हैं, उनसे बात कर लेते हैं फटाफट 2-2 मिनट में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी सब आपने क्लियर कर ही दिया है, बाकी जो बचा खुचा था वो राजीव जी ने क्लियर कर दिया है। और बाकी जैसा गाइडेंस रहेगी, जो मार्गदर्शन आपका मिलेगा, जो उसमें आपने जो क्राइटेरिया रखा है उसको फुलफिल करेंगे। और जब से आप रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे। और बाकी तो सभी कुछ बता ही दिया है आपने, कुछ उसमें कहने सुनने को रह नहीं गया है। और क्योंकि ये चीजें देख के सर कुछ याद आ रहा है हमको भी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करते थे, हम लोग ट्रेनिंग देखते थे, पहले लेते थे, पूरा दिन सुबह से शाम तक ट्रेनिंग में रहते थे। और उसका परिणाम है आज जो कुछ भी हम हैं वो ट्रेनिंग की वजह से हैं। और आगे आपका गाइडेंस मिलता रहेगा तो और हम आगे तरक्की करेंगे। बाकी जैसा जैसा आप एक फॉर्मेट बना दीजिएगा सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वो एक पेपर हमको दे दीजिएगा, उस पर हम टिक करते रहेंगे हमने क्या क्या पूरा कर लिया है, और उसी को अपनी टीम से भी पूरा करवाएंगे सर। और बाकी क्या कहना है सर, अब तो कह ही दिया है सर, फिर हो ही गया है। और ओके सर, ओके। जी हाँ, थैंक परविंदर जी, वेलकम। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर बड़ी अच्छी बातें रही और सेल्फ एनालिसिस करने का मौका भी मिला। दिमाग में चीजें चल रही थी जो जो कमी हम फील्ड में कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जब हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो सबसे ज्यादा हम खुद को सुधारने में और खुद की कमियां दूर करने में प्रयास करेंगे। और जब व्यक्ति अपनी कमी दूर कर लेता है तभी टीम को आगे ले जा सकता है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ सर, मीटिंग को लेके, 3 तारीख की ट्रेनिंग को लेके। डायमंड क्लब मेरा ऑलरेडी हो गया और प्रयास ये रहेगा कि जो मुख्य लोग टीम में हैं सेकंड ग्रुप के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड क्लब किया जाए और उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाए। धन्यवाद सर। ओके सर, ओके। अरविंद जी, वेलकम। धन्यवाद सर। बहुत शानदार जानकारी आपके द्वारा मिली। और सर 3 तारीख की बड़ी तैयारी आज से शुरू कर देंगे। एक पूरा पेपर वर्क करेंगे, क्योंकि पेपर वर्क नहीं हो पा रहा था और इस वजह से सही से रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। तो पूरा पेपर वर्क करेंगे, बैठ करके एनालाइज करूंगा अपनी टीम के साथ में। और 3 तारीख की बड़ी तैयारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में डायमंड क्लब करा करके लोगों को ट्रेनिंग में बैठाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। विनोद कुमार जी। धन्यवाद सर, आज की जानकारी बहुत अच्छी रही। और 3 तारीख को लेके सर हम भी थोड़ा सा तैयारी है हमारी भी, और हमारा तो हो चुका है। प्रयास करेंगे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। और आज जो जानकारी दी सर वो बहुत अच्छी जानकारी थी, क्योंकि यहाँ आत्ममंथन पे ज्यादा गौर दी गई थी आज, कि भाई आप ये देखें कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। और सर हमने भी देखा कि हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। और ट्रेनिंग जो मिलेगी सर उससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, और जबरदस्त उत्साह से मतलब हमारा उत्साह जो है वो ज्यादा है ट्रेनिंग को लेके। तो प्रयास रहेगा सर ट्रेनिंग में बिल्कुल प्रयास ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके पहुंचेंगे। ओके सर, ओके। सोमपल मौर्य जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से प्लानिंग आपने बताई है, जो करी है, वो पकाई बहुत शानदार रहेगी। और चल रहा है डायमंड क्लब पे अभी 10-12 लोग तो डायमंड क्लब कर रहे हैं, और लगभग 20 लोग रहेंगे जो डायमंड क्लब करके 8 तारीख में बैठेंगे रुद्रपुर में। और सर एक थोड़ा इशू भी रहेगा, कोई नहीं सर, 8 तारीख को अपने यहाँ शादी भी है बेटी की, तो कोई नहीं, फिर भी पूरी तैयारी है सर, पूरी टीम के साथ बैठेंगे। और रोल टीचर जो भी हैं सर, अगर चाहेंगे तो अपने स्तर से अपनी टीम में अलग अलग प्रोग्राम करें छोटे छोटे। इनमें लोगों को बोलना सिखाएं, प्लान दिखाना सिखाएं, कहीं एक स्टेशन बना लें छोटे छोटे। उस हिसाब से भी काम करेंगे तो टीम जो है वो एक्टिव रहेगी और सीखेगी, और बड़े प्रोग्राम को हम सक्सेस बना सकते हैं। थैंक यू जय हर सिंह।
कुसुम रानी जी। थैंक यू सर। जय सभी को, और बहुत अच्छी जानकारी आज रही। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत का पार्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारी बारीकी चीजें जो निखर के आएंगी वो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो उससे हम और ज्यादा ट्रेंड होंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। जो आज चीजें बताई गई सर, उसमें 2-3 गलतियां मैं भी कर रही हूँ, जो आज मैंने इस चीज पे ध्यान दिया। और फील्ड में जाने से इन चीजों को सुनने से आज से मेरे फील्ड में बहुत ज्यादा सुधार होगा। थैंक यू सर। और ट्रेनिंग के प्रोग्राम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो ये जो सोमवार का और प्रोग्राम एक है ना, हम इस बात तरह से इसको कभी। हाँ हाँ एक बोलो। बात और सर कि यहाँ जेंट्स भाइयों के लिए तो ट्रेनिंग के लिए बार बार, ट्रेनिंग के ड्रेस कोड के लिए बार बार कहा जा रहा है। एक बार इसमें आप महिलाओं के ड्रेस का जरूर चर्चा करें। हाँ, आरसीएम की साड़ी है ना, आरसीएम की साड़ी है, उसी का सूट भी बना सकते हैं। सर हम कह रहे हैं तो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर जैसे यहाँ पुरुषों की ड्रेस पे फोकस किया जा रहा है, अगर इसी तरह से महिलाओं के ड्रेस पे फोकस किया जाए थोड़ा सा, तो शायद महिलाएं ज्यादा जागरूक होंगी कि वो अपने ड्रेस पे भी ध्यान देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर राजीव जी क्या ऑप्शन है अपने पास मैक्सिमम अभी? मोनिका जी भी होंगी, और उसकी चर्चा भी हुई थी हमारी। जी, थैंक यू सर। सर हमारी जो सिल्क वाली साड़ी है लोगो वाली, उसके लिए बोला था सबको, तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। वो अभी भी, 999 में आराम से आ जाती है। हाँ अभी भी नहीं आए हैं, जिसके बाद ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन घर में पहुंच जाएगी आपके। ऑनलाइन जी सर। करोगे तो सबसे पहले घर में पहुंच जाएगी, वरना पीओसी वालों को बता दो। पीओसी वाले वो भी, हम दिनेश यादव जी के वहां से हमने 25,000 का शर्ट और ये पैंट टाई सारी यही ऑनलाइन ऑर्डर लगाया जब पिछली बार मैं आया था। हल्दौर वाली पीयूसी पे आ रखी है सर, हल्दौर वाली सर हाँ टाई हमने मंगवा ली है, और टाई लगभग कल 12 से 15 लोगों को दिलवा भी दी, कल ही कल में। और वाइट शर्ट भी, जो भी हैं जो चीजें हैं वो फटाफट मंगवा के अपनी टीम में उसका डिप्लीकेशन करें। जो ब्लू वाली टाई आप लगा के आए थे ना, वही वाली टाई फाइनल कर दी थी सर। हाँ, क्योंकि वही टाई बल्क में वही मिल रही है अभी ना, और बाकी टाई तो फिर वही है, जी चेंज जी जी होती सर जी। है। ठीक ठीक। तो यही है, मैं लेडीज का जो बताया उसको आप करें फॉलो, और बाकी समय भी हो चुका है। अब कोई सीनियर लीडर और वाइटल अचीवर राम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? यस, क्या तैयारी रहेगी सर अपनी? नमस्कार सर, तैयारी पूरी रहेगी। और जो साथी अभी डायमंड क्लब से छूट रहे हैं, डायमंड क्लब करा के और इस मीटिंग में आपस बैठा लेंगे सर, जिससे कि आगे को ये सब लोग तैयार रहे। हाँ, थैंक यू संख्या सर। बढ़ाओ सर इसको, ठीक है। और लक्ष्मी ओके मेहता जी हमारे बीच में, गुमान सिंह जी दिख नहीं रहे हैं अभी। लक्ष्मी जी वेलकम। जय हरसिम सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अभी मुझे तो कुछ ऐसी वो पता नहीं है, सर तो सो गए हैं, उनको नींद ज्यादा प्यारी है। हाँ, टाइम अ, थोड़ा बात नहीं। यहाँ से भी होंगे, मतलब जितने भी होंगे ये डायमंड क्लब वाले, उनका तैयारी करेंगे। और साड़ियाँ भी मंगाएंगे, अभी किसी के पास है किसी के पास नहीं है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, दिनेश यादव जी आपकी तैयारी कैसी है? यादव जी, आरसीएम सर, क्या तैयारी है आपकी ट्रेनिंग को लेकर? तैयारी बढ़िया चल रही सर जी, बढ़िया बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। चलो चलो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। विपिन पांडे जी का रेज हैंड है, पांडे जी वेलकम। सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम विपिन पांडे, मैं उत्तर प्रदेश स्वाइजर जिला से सर बिलोंग करता हूं। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं सर, आपके सामने भी कैसे होगा सर, इसलिए सर मैं इसलिए मेरे को जानकारी चाहिए थी सर, चलो कि जैसे पांडे कि जी, मैं अपने आप सफर कर रहे हैं, लग रहा है कहीं पर कुछ बात करेंगे आपसे। मैं घबरा गया एकदम यार, मैं तो पेट में एक्साइटमेंट में दर्द। ज्यादा हैं। चलो कोई नहीं सर, और धन्यवाद सभी लोगों का बहुत बहुत। और प्रोग्राम को, जय सोमवार को ये प्रोग्राम होता है, बीच बीच में हम अपने ये प्रोग्राम करते रहेंगे। जब भी कोई ऐसी जानकारी हो, जब भी कोई परिस्थिति के अनुसार कोई चीज़ें टारगेट की और उसकी बात करनी हो, तो ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। तो इसमें जितना ज़्यादा हो अपने लीडरों को आप इन्वॉल्व जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम के नारे के साथ हम मीटिंग का समापन करते हैं, और जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।